हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट दोनों अपडेट है। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोगों ने JSSC JEE, जी हाँ, झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी बोलते हैं इसको, झारखंड जूनियर इंजीनियर भी बोलते हैं। इसका यदि आपने फॉर्म भरा हुआ था तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एग्ज़ाम आपका कब होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि एक रिजेक्शन लिस्ट आता है फॉर्म को भरने के बाद, उससे ये भी पता लग सकता है कि कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक, आपको सारा सवाल का जवाब मिलेगा। कितना कैंडिडेट ने फॉर्म भरा हुआ है, कितना फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है और एग्ज़ाम कब होगी। बस बने रहिए, आपको सारा का सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। सबसे पहले आपको करना है व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में क्लिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करिए, आपके सामने एक PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा और उस PDF में इन्होंने दे करके रखा है। देखिए यहाँ पे ऊपर में इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रिजेक्शन लिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट, देख लीजिए, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अंडर JDL CCE झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021। इन्होंने खुद मेंशन कर दिया है वैसे फॉर्म को रिजेक्ट किया है जो कि फॉर्म इनकम्प्लीट रह गया था, यानी कि कोई भरते समय फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किए हैं, या फिर कोई प्राइमरी स्टेज पर ही फ़ी पेमेंट नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए हैं। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, वीडियो में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 रिक्रूटमेंट आई थी, 6/2021 जो कि रेगुलर रिक्रूटमेंट थी, और 2/2022 जो कि बैकलॉग रिक्रूटमेंट थी। बेसिकली बैकलॉग रिक्रूटमेंट में वो वैकेंसी होती है जो कैटेगरी की सीट खाली रह जाती है, उसको बाद में निकाला जाता है, उसको बैकलॉग रिक्रूटमेंट बोलते हैं। इसलिए इसमें जनरल कैटेगरी की सीट नहीं होती है, सिर्फ कैटेगरी वाले की सीट रहती है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, कंडक्टिंग बॉडी तो वही आपका JSSC है, और झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 और 22, जी हाँ, 21 नियमित और 22 आपका बैकलॉग वाला है। और ये नोटिफिकेशन दिनांक 22 अप्रैल 2022 को, जी हाँ, मैं एक दिन वीडियो देर से बना रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको जानकारी सटीक मिलेगी। यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने लिखा है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 6/2021 जो कि रेगुलर रिक्रूटमेंट है, और 2/2022 जो कि बैकलॉग रिक्रूटमेंट है, द्वारा क्रमशः झारखंड डिप्लोमा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 एवं झारखंड डिप्लोमा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 बैकलॉग रिक्रूटमेंट के लिए योग्य उम्मीदवार, जी हाँ, एलिजिबल कैंडिडेट अर्हता प्राप्त आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 7 फरवरी 2022 से 8 मार्च 2022 तक प्राप्त किए गए थे। यानी कि इस डेट में सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा हुआ था। आवेदकों को यह स्पष्ट कर दिया गया था, जी हाँ, जिस समय फॉर्म फिलअप हो रहा था, ऑनगोइंग था, उस समय कमीशन के द्वारा बता दिया गया था कि यथास्थिति फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। यदि आप फॉर्म भर रहे हैं और उस समय यदि आप फ़ोटो और साइन अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो आप पहले ही समझ जाइए कि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है, वो रिजेक्ट होगा ही होगा। इसके बाद तथा इसके अभाव में संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी। इसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। जी हाँ, अभी वैसे कैंडिडेट जिन्होंने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किया था, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, या किन्हीं ने पेमेंट नहीं किया था, तो वो लोग पहले से ही इनकम्प्लीट थे, मतलब उन लोगों ने फॉर्म भरा ही नहीं था, तो उनका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले से उनको भी पता होगा, क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से कंप्लीट प्रोसेस किया ही नहीं है, तो उनका फॉर्म तो रिजेक्ट होना लाजमी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर में, उक्त सूचना एवं सुविधा के बावजूद भी 55,155 आवेदकों द्वारा आवेदन के प्रारंभिक चरण, जी हाँ, प्राइमरी स्टेज पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ़ी पेमेंट करना होता है, तो उन लोगों ने 55,155 कैंडिडेट ने फ़ी भी पेमेंट नहीं किया है। उसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद फ़ी पेमेंट किया, लेकिन उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर, जी हाँ, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किया, इतने कैंडिडेट थे 1159। अब इसमें से 1-2 कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद कोई ब्लर अपलोड किया होगा, तो वो अभी तक तो केस नहीं मिला है, लेकिन आगे मिले तो देखते हैं। तो इतने कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म भरा हुआ था, और भरने के साथ साथ इनकम्प्लीट भरा हुआ था, यानी कि पूरा ये लोग कंप्लीट नहीं किए थे। उसके बाद यहाँ पे जिन जिन कैंडिडेट का रिजेक्शन लिस्ट में नाम है, या फिर जिन कैंडिडेट का यहाँ पे नाम है जो कि फॉर्म भरे ही नहीं थे और जिनका रिजेक्ट हो गया, वो यहाँ पे देख लीजिए, उक्त सभी आवेदकों का आवेदन रद्द किया जाता है, जिनकी सूची आवेदन संख्या निम्नवत है। जी हाँ, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, देख लीजिए, यहाँ पे पहला से ही 3, 6, 8 ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद शुरू का जो 3 डिजिट है वो कॉमन है। आप नीचे देख लीजिए, यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी, और कितने फॉर्म भराया हुआ है ये भी अभी अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि RTI तो नहीं हुआ है। अब कॉमन सेंस की बात है कि देख लीजिए, सबसे पहले तो मैंने ऊपर आपको दिखाया था कि शुरू का
3 डिजिट सब में कॉमन है, और लास्ट वाला जो ये देख लीजिए 5 डिजिट है 98,250 कैंडिडेट। अब देखिए यहाँ पे जितना फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उससे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया होगा, जो अपीयरिंग होंगे उन्होंने भी भर दिया होगा, किन्हीं के पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होगा तो उन्होंने भी भर दिया होगा, कोई अदर स्टेट वाले होंगे उन्होंने भी भर दिया होगा, और कोई ऐसे कैंडिडेट जो कि यहाँ से 10th नहीं किए हैं उन्होंने भी भर दिया होगा, प्राइमरी स्टेज पे रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, बाद में रियलाइज़ हुआ उनको तो शायद वो लोग कंप्लीट प्रोसेस नहीं किए, तो उस मामले में भी यहाँ रिजेक्ट हो सकता है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे आप देखिए लास्ट में 100 कॉमन है, 98,250 98,250, उसके बाद यहाँ 97,831, सब जगह देखिए कि एक फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो उसके आगे वाला सेलेक्ट हुआ है, और उसके बाद एक यदि सेलेक्ट हुआ है तो आगे और पीछे दोनों रिजेक्ट हुआ है। मतलब यदि 1 से 10 तक यदि सीरियल नंबर में 4 फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो 6 फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपको कि 3 फॉर्म एक्सेप्ट हुआ और 7 फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो अब आप देखिए, आपको तो मैंने टोटल यहाँ पे जो लास्ट नॉन रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए वो क्या है आपका 98,250 और 55,155 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने कि प्राइमरी स्टेज पे ही रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, यानी कि वो लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके और फी पेमेंट नहीं किए थे। उसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट जो कि फ़ोटो और साइन अपलोड नहीं किए थे, वो 1159 है। और यहाँ पे टोटल नॉन जो कि यहाँ पे दिया गया है 98,250, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि वो यहाँ पे 3 था, यानी कि पहले दिन से आखिरी दिन तक, ध्यान रखिए, पहले दिन से आखिरी दिन तक लोग फेक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो अब आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर नोटिस अभी तक आरटीआई के माध्यम से नहीं आया है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि कितना फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है इस मामले में, कि कितना फॉर्म टोटल कंप्लीट फिल हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देखिए 98,250 आप रख लीजिए कि फॉर्म भराया हुआ था, उसमें से 55,155 प्लस 1159 रिजेक्ट हो गया है। अब टोटल जो फॉर्म बचा है वो आपका 41,936। अब आप इसको राउंड फिगर में 42,000 मान लीजिए। जी हाँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन हमको लगता है कि ये 98,250 है ना, तो ये 99,000 भी नहीं गया होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बाद में सबको बुद्धि आ गया और सब कोई पूरा कंप्लीट तरीके से बढ़िया से फॉर्म फिलअप किए होंगे। लास्ट दिन तक भी फेक रजिस्ट्रेशन होता है कि सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि कितना फॉर्म गिरा है, तो उस मामले में भी आप जान जाइए। तो अब देखिए यहाँ पे 42 के टोटल कंप्लीट फॉर्म गिरा है। अब यदि आप इसमें ये सोचिएगा कि सिविल इंजीनियरिंग का कितना फॉर्म गिरा होगा, तो अब 20,000 में मान सकते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। वैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि अभी तक बैठे हुए हैं और वो लोग भी फॉर्म भरे होंगे, क्योंकि झारखंड में तो फॉर्म आया नहीं है, तो कहाँ जाएंगे वो लोग। उसके बाद देखिए कि 42,000 में आप 20,000 सीधा सीधी माइनस कर सकते हैं, तो 22,000 आपका सिविल का फॉर्म मेरे अनुसार लगा हुआ, जो कि फॉर्म अभी एक्सेप्ट हुआ है। इसको मान सकते हैं, ये कोई करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन एक एजम्पशंस है, इतना हो सकता है मेरे अनुसार। कैलकुलेशन आपके सामने है, कैसे कैसे मैंने कैलकुलेट किया, क्या क्या एज्यूम करके, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से अभी तक तो बताते आया हूँ। उसके बाद अब बात होती है कि यहाँ पे कितने टाइम के बाद ये एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे लास्ट में इन्होंने ये लिख दिया है। बेसिकली ये लिखने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन ये लोग लिख दिए क्योंकि वो लोग भी जान रहे हैं कि कैंडिडेट परेशान है, अभी भी छटपटाएंगे कि कब एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, उपयुक्त के क्रम में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का आयोजन जून माह के द्वितीय सप्ताह में किया जाएगा, जो कि संभावित है। जी हाँ, देख लीजिए, 2nd वीक ऑफ जून में आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस है। सबसे पहले तो यहाँ इस वीडियो में आपको ये पता चल गया कि फॉर्म कितना भराया हुआ था, लगभग 98 के आप मान लीजिए कि थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ऊपर प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। 99,000 मान लीजिए, जो कि संभव नहीं है, लेकिन 99,000 मान लीजिए। उसमें से आपका 56,000 तो फॉर्म रिजेक्ट ही हो गया है, ठीक है। अब 42 के मान लीजिए कि अभी जो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उसमें 20,000 मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का आप माइनस कर दीजिए, तो 20,000 सिविल के, 22,000 सिविल के फॉर्म बचे हुए हैं। ये तो हो गई कितने फॉर्म भराया हुआ है, कितना रिजेक्ट हुआ है, कितना एक्सेप्ट हुआ है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो कि 2nd वीक ऑफ जून में, जो कि कमीशन के द्वारा बार बार कहा ही जा रहा है, जो भी नोटिस आता है। तो अब आप थर्ड पार्टी
के ज़रिए यदि ऐसा सुनते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, तो उससे अच्छा है कि आप मानिए कि जून में एग्ज़ाम होगा, तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, जो होगा आगे होगा, पता चल जाएगा आपको समय के साथ साथ। और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको सटीक से सटीक जानकारी मिलेगी। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।